हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन्स 2021 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एडमिशन्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं। आपके एडमिशन्स जो हैं सीबीएसई का 12th क्लास का रिज़ल्ट आने के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। शायद से आपके एडमिशन्स जो हैं अगस्त फर्स्ट वीक या अगस्त के सेकेंड वीक तक स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो आप लोगों की जो है 12th पास होनी चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हुई हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी से भी आपने 12th पास की हो। साथ में आपके जो है मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन किस बेस पर होगा डीएलएड में। जो आपके 10th क्लास के मार्क्स होंगे और आपके 12th क्लास के मार्क्स होंगे, दोनों को मिलाकर आपकी एक मेरिट तैयार की जाएगी, जिस बेसिस पर आपके सिलेक्शन होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके डीएलएड के एडमिशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। आपका जो डीएलएड का एडमिशन फॉर्म होगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा, और जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है SCERT दिल्ली, उस पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो है 24 ईयर्स दी गई है जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए, और जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST और PWD स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिजर्वेशन। 85% सीट्स जो हैं रिज़र्व की गई हैं दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, और जो 15% सीट जो हैं वो रिज़र्व की गई हैं आउट ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको एडमिशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए होगा और मार्कशीट चाहिए होगी। साथ में आपको 12th क्लास का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे SC ST OBC या PWD, तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है गवर्नमेंट डाइट में हमारी कितनी सीट्स हैं और कितने हमारी गवर्नमेंट डाइट हैं। तो टोटल हमारी 9 गवर्नमेंट डाइट्स हैं, और इनमें जो टोटल हमारी सीट हैं वो 1040 सीट हैं। जैसे केशवपुरा में हमारी 150 हैं, प्रीतमपुरा में 100 हैं, राजेंद्र नगर में 150 हैं, दरियागंज में 100 हैं, प्लस में 20 जो हैं उर्दू वाले बच्चों के लिए हैं। RK पुरम में 50 है, दिलशाद गार्डन में 50 है, कड़कड़डूमा में है 100, प्लस में 20 है पंजाबी वाले बच्चों के लिए। मोती बाग में 150 है, गुमन हेरा में 150 है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सीट्स इन प्राइवेट डाइट के बारे में। तो जो प्राइवेट डाइट में हमारी सीट्स हैं वो है 1950 हमारी सीट हैं प्राइवेट डाइट के अंदर। टोटल हमारी जो प्राइवेट डाइट हैं वो 26 हैं, जिसमें से कि 10 कोविड डाइट हैं और 16 जो हैं गर्ल्स डाइट हैं। यहाँ पे जो हैं प्राइवेट कोविड डाइट के नाम दिए गए हैं, जो हमारी 10 प्राइवेट कोविड डाइट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेजुएशन विद डीएलएड। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि हम ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड कर सकते हैं या नहीं। तो आप लोग जो है ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। जैसे आपकी जॉब लगने के बाद आपको प्रमोशन लेनी होगी, तो प्रमोशन के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगी, जिसमें आप दोनों को साथ में शो नहीं कर सकते। और एक कंडीशन ये आएगी कि आप यूपी में अप्लाई नहीं कर सकते। यूपी में क्या है, यूपी में ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है, तो वहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपने अभी 12th पास की है और आप ग्रेजुएशन और डीएलएड साथ में करना चाहते हो, तो ऐसा मत करना। पहले आप अपनी डीएलएड कर लेना, उसके बाद में आप अपनी ग्रेजुएशन करना। और अगर आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो, तो आप अपनी ग्रेजुएशन को कंटिन्यू रखना विद डीएलएड। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है एडमिशन्स। एडमिशन जो है दिल्ली डाइट में मेरिट के बेस पर होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि एडमिशन जो है हमारा एंट्रेंस के बेसिस पर होगा या मेरिट के बेस पर होगा।
तो आपके जो एडमिशन्स हैं वो मेरिट के बेसिस पर होते हैं, और जो मेरिट बनती है वो 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पर बनती है। अब हम बात कर लेते हैं कोर्स फ़ीस के बारे में। तो कोर्स फ़ीस जो है आपकी गवर्नमेंट डाइट की फ़र्स्ट ईयर की 12,000 है, और सेकंड ईयर में भी आपकी 12,000 के आसपास ही फ़ीस होती है। अब प्राइवेट डाइट की फ़ीस के बारे में बात करें, प्राइवेट डाइट की फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस अराउंड 38,000 के आसपास है, और सेकंड ईयर की फ़ीस जो है आपकी 40,000 के आसपास होती है। अब बात कर लेते हैं हम वैल्यू के बारे में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि प्राइवेट डाइट की वैल्यू कम होती है, उसमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों डाइट की जो है वैल्यू सेम होती है। दोनों को कौन कराता है? SCERT। जैसे CBSE है, CBSE के प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं, पर दोनों पे क्या होता है? CBSE रहता है। ऐसे ही SCERT दोनों को डिप्लोमा देता है, गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट को भी। दोनों के एग्ज़ाम कौन कराता है? SCERT। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में। तो DLED की जो हमारी एडमिशन की लिस्ट आती हैं वो 3 मेरिट लिस्ट आती हैं। उसके बाद जो खाली सीट बच जाती हैं उनके लिए काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग के लिए आपको जो है 1000 रुपीज़ पे करने होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप जो है OBC, SC और ST स्टूडेंट्स को मिलती है। इसमें OBC वाले स्टूडेंट्स को जो है 50% फ़ीस मिलती है वापस, और SC स्टूडेंट्स को 100% मिलती है, और ST स्टूडेंट्स को भी जो है 100% फ़ीस मिलती है। इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको अपनी सीट को या तो फ्रीज़ करना होगा या फ्लोट करना होगा। अगर आपको कॉलेज पसंद आता है, आपको उसमें एडमिशन लेना है, तो आप 1800 रुपये की फ़ीस पे कर अपनी सीट को फ्रीज़ कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आप अपनी सीट को फ्लोट कर सकते हो, ताकि आपका नेक्स्ट लिस्ट में नाम आ जाए। अब हम बात कर लेते हैं फ़र्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में। तो फर्स्ट ईयर में आपके पास 10 सब्जेक्ट्स होंगे, जो हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज हिंदी, लैंग्वेज इंग्लिश, मैथ एजुकेशन, EVS, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन। तो ये आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हो गए। ऐसे ही सेकंड ईयर में भी आपके पास 10 सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि साइकोलॉजी, फ़िलोसफी, करिकुलम एंड पेडागोजी, SLM, लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, मैथ, SST, साइंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन। तो आपको यहाँ पे जो है चॉइस मिलती है SST और मैथ में, और जो है इंग्लिश और हिंदी में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि DLED से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें।